अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग। मैं मोहम्मद नुमान, को फाउंडर मकानचाहिए.com। बेसिकली आज का टॉपिक हमारा है जो SBCN है, 40 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो हम आपको इन सोसाइटीज़ के हवाले से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि इस चीज़ से क्या इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छा, बेसिकली बात सारी ये है कि ये सारी सोसाइटीज़, इसके अंदर कुछ वो हैं जो बिल्कुल बंजर है, खाली हैं, और कुछ वो है जिनके अंदर आबादी भी है। अच्छा, ये ब्लैक लिस्ट क्यों हुई है? तो इनमें 3 रीज़न है। 3 रीज़न ऐसे हैं कि अगर किसी सोसाइटी का हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, या नैब में कोई इसके ऊपर मामला चल रहे हो, या FIA के अंदर कोई इस पे केस रजिस्टर हो, कंप्लेन रजिस्टर हो, तो उस चीज़ के पेश नज़र इन सोसाइटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो अगर आप में से किसी का ऐसी किसी सोसाइटी में प्लॉट या मकान है तो घबराने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ टेम्प्रेरी। ये लिस्ट SBCN ने इशू की है पोर्टल से इन सोसाइटीज़ का नाम निकालने के लिए। अच्छा, इससे होता क्या है ब्लैक लिस्ट होने से, कि आपकी सोसाइटी के अंदर कोई भी प्लॉट है या मकान है, वो ना ट्रांसफ़र हो सकेगा, ना लीज हो सकेगा, ना सब लीज, ना सेल डीड, नथिंग। आपका पोर्टल के अंदर SBC के अंदर अगर आपने प्लान किया हुआ है ऐसी किसी सोसाइटी में घर बनाने के लिए, तो अभी फॉर सम टाइम आप नक्शा पास नहीं करवा सकते अपने प्लॉट का। ये ब्लैक लिस्ट होने का नतीजा है, और ये टेम्प्रेरी है। अगर ऐसी कोई सोसाइटी जिसके कोर्ट में ऐसा कोई केस चल रहा है जो कोई करप्शन से रिलेटेड नहीं है या इंटरनल इश्यूज की वजह से है, तो जैसे ही वो क्लियर आउट होता है कोर्ट के पास से, इमीडिएटली SBC है उसको ब्लैकलिस्ट से एक्सक्लूड कर देगा और पोर्टल के अंदर सोसाइटी का नाम इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं आपको सोसाइटीज़ के नाम बता देता हूँ जो इस सोसाइटीज़ के अंदर ये मामला पेश आया है। जिसमें से सबसे पहली है अल हबीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फिर अल करीमी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, फिर अल करीमी एक्सीलेंट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अल्लामा उस्मानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अम्मार यासिर आर्किटेक्ट इंजीनियर अजीमाबाद एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज़, फिरदौस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, गुलशन महमूदुल हक हसनैन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ जाफर तैयार कराची सिंध, कोकन मुस्लिम, KPT ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लखनऊ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मद्रास कोऑपरेटिव, मखदूमाबाद कोऑपरेटिव, मोहम्मद बिन कासिम नेशनल सीमेंट एम्प्लॉयज़, OGDC एम्प्लॉयज़, PN सिविलियन एम्प्लॉयज़, पाक ऑडिट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़, पाक पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, PCSIR एम्प्लॉयज़, PIDC एम्प्लॉयज़, कादरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कुरैशी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शाह विलायत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शिपयार्ड, सिंधी जमात, सिंधी मोमिन, सलमान फारसी, सौदागरान, वर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, तो बेसिकली ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये पूरे कराची में सिचुएटेड है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर, जिसमें अगर कुछ गुलशन इकबाल की है, कुछ स्कीम 33 की है, कुछ कोरंगी साइड की, कुछ केमारी साइड की, तो इस तरीके से डिवाइडेड है। अच्छा, इसके अंदर हमसे काफ़ी लोगों ने कुछ सवाल भी किए। ज़ाहिर है हर आदमी के जहन में डिफरेंट सवाल आते हैं, तो जिसमें फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है उसके जवाब मैं आपको दे देता हूँ। एक साहब ने हमसे कहा कि भाई ये सोसाइटीज़ को जानबूझ के ब्लैकलिस्ट किया गया है ताकि इस पर कब्ज़ा माफिया आ जाए और कब्ज़ा हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ये एक रूमर है। वजह सिंपल ये है कि इनमें कुछ सोसाइटीज ऐसी भी है जो फुली डेवलप्ड और आबाद है, मतलब 99% आबाद है, जैसे कि वर्स कोऑपरेटिव है। अब इस जगह पे कब्ज़ा तो इम्पॉसिबल है, तो ये खाली रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि किन बेसिस के ऊपर ब्लैक लिस्टेड है और किस तरीके से ब्लैक लिस्ट से बाहर भी आ जाएगी, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। हाँ, अब कुछ सोसाइटी है जिसके अंदर जैसे शाह विलायत हो गई, सहारनपुर हो गई, या डिफरेंट दूसरी और सोसाइटीज़ के नाम भी मैं आपको अगर बोलेंगे तो एक और वीडियो बना के पॉइंट आउट कर देंगे, जिनके अंदर मामला भी काफ़ी ख़राब है, जिनके अंदर नैब के केसेस भी चल रहे हैं, FIA के केसेस भी चल रहे हैं, NOC पास नहीं हुई हुई, सोसाइटी ने फाइलें डबल की हुई हैं, पुराने अलॉटीज़ की फाइल्स कैंसिल करके नए लोगों को डुप्लीकेट करके बेची हुई हैं, जैसे कोयटा टाउन हो गई और दीगर सोसाइटीज इस लिस्ट के अंदर है। तो उनका ब्लैक लिस्ट से बाहर आना इट्स लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि उनके अंदर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वो 2 नंबरी की तरफ जा चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मालूम करना चाह रहे हैं कि आपका प्लॉट या मकान ऐसी किसी सोसाइटी में है, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।